आप सभी लोग को जय मसीह की। मैं आपको बताना जाने वाला हूँ कि जीसस इज द रियल गॉड। यीशु ही स्वयं परमेश्वर है और कोई नहीं। उस स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर यीशु ही परमेश्वर है। जीसस इज द रियल गॉड। अगर कोई भी परमेश्वर है तो उस परमेश्वर में कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर रचयिता होना चाहिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान होना चाहिए, परमेश्वर अंतर्यामी होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह होना चाहिए, परमेश्वर का वार्तालाप करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर जिंदगी देने वाला होना चाहिए, अगर कोई परमेश्वर है तो। और ये सारी क्वालिटीज जो पाई जाती हैं वो स्वयं यीशु मसीह में पाई जाती है। मैं आपको बताऊंगा थ्रू द बाइबल वर्सेस कि जीसस इज द रियल गॉड। अगर हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और पहली आयत में, बाइबल इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब शुरुआत में परमेश्वर जो सृष्टि कर रहा है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर रहा है। सो ये सब किसने बनाया? ये सब परमेश्वर ने बनाया। ओके, द जीसस इज द क्रिएटर, द गॉड इज द क्रिएटर। परमेश्वर रचयिता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने सृष्टि की। ओके, यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम निकालेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी पहली आयत इस प्रकार से कहते हैं। मैं आपको बाइबल से प्रूव करना चाहता हूं कि जीसस इज द रियल गॉड। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इट मीन्स इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। शुरुआत में कौन था? वर्ड था, वो वचन था। एंड द वर्ड हैज विद गॉड, और वो वचन ही परमेश्वर के साथ था। एंड द वर्ड वॉज गॉड, और वचन ही परमेश्वर था। इट मीन्स हमने उत्पत्ति 1:1 में पढ़ा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सो हु इज द गॉड? द वर्ड ही वाज स्पीकिंग, जो वचन परमेश्वर बोल रहा था वही परमेश्वर है। और उसी से रचयिता हुई, उसी से रचना बनी इस आकाश और पृथ्वी की। ओके, इट मीन्स कि गॉड इज द क्रिएटर। हम लोग अगर पढ़ेंगे वचन, जब परमेश्वर जब वचन बोल रहा है, इट मीन्स वो बोल रहा है। और वो वचन क्या हुआ? यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 14 आयत 14 आयत इस प्रकार से बताती है, और वचन देहधारी हुआ। मतलब वो वचन, इट बिकम द फ्लैश। वो वचन मांस में आ गया, शरीर में आ गया, वो ही वचन। और वचन जो शरीर में आया, वो कौन आया था शरीर में? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर अब उस मनुष्य का रूप धर के इस पृथ्वी पर आए। जीसस। सो जीसस इज द रियल गॉड, ही इज अ क्रिएटर। तो यीशु ही स्वयं परमेश्वर है क्योंकि वो रचयिता है। ओके, मैंने दूसरा बताया कि अगर कोई परमेश्वर है तो वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए। मतलब सर्वशक्तिमान के मतलब है उसके पास अथॉरिटीज होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय, उसकी 18वीं आयत इस प्रकार से कहती है, 28 का 18। मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं कि जीसस इज द रियल गॉड। 28 का 18 इस प्रकार के लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन देदारी हुआ, मतलब यीशु मसीह फ्लैश में आ गए, मांस में आ गए, शरीर में आ गए। और यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब यीशु को दिया गया है। कौन है ऐसा परमेश्वर जो बोल पाए कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है? सिर्फ एक ही है जिसने बोला, वो है यीशु मसीह स्वयं। सो इसका मतलब गॉड जीसस इज द omnipotent। आप समझ पा रहे हैं? सर्वशक्तिमान। थर्ड, जीसस इज द omniscient। इसका मतलब यीशु है
जो कि अंतर्यामी है। निकालेंगे भजन संहिता 147 का 5। भजन संहिता 147 का 5 पढ़िएगा। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, ग्रेट इज आवर लॉर्ड एंड अबंडेंट इन पावर। अंतर्यामी, एंड हिज अंडरस्टैंडिंग इज बियॉन्ड मेजर। हम उसकी समझ से परे हैं। अंतर्यामी, जो हम सोचना चाहते हैं परमेश्वर पहले से सोच रखा होता है कि ये बेटा ये बेटी क्या सोचने वाला है, क्या कहने वाला है, इसके रंग क्या होने वाला है। अंतर्यामी। ओके, चौथा मैंने बताया है कि जीसस इज द ओमनी प्रेजेंट। अगर कोई परमेश्वर है वो सब जगह उपस्थिति होनी चाहिए, सिर्फ एक जगह नहीं, सब जगह। अगर कोई परमेश्वर है, ये क्वालिटीज जो बता रहा हूं, ये परमेश्वर की क्वालिटीज बता रहा हूं, ये सारी क्वालिटी यीशु में पाई जाती है। जीसस इज द ओमनी प्रेजेंट। वो यीशु मसीह की उपस्थिति हर एक जगह होती है। कलाम इस प्रकार से कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जहां 2 या 3 मौजूद होंगे मैं वहां मौजूद हूं। इसका मतलब जहां भी कहीं 2 या 3 मौजूद हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां हो जाती है। हम निकालेंगे कि जीसस इज द ओमनी प्रेजेंट, हर एक जगह उपस्थिति। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और 13वीं आयत इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और 13वीं आयत इस प्रकार से कहता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह आए, वो वचन देहधारी हुआ, फ्लैश बन गया, शरीर में प्रगटीकरण वो स्वयं आ गया। यीशु मसीह, और यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, और कलाम शास्त्र इस प्रकार से बताता है कि वो यीशु फिर से जी उठा, फिर से जीवित हो गया। और जब वो जीवित हो गया तो वो स्वर्ग में चले गया। जीवित, मरे में नहीं, स्वयं शरीर में चले गया वो यीशु। और इसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। इसका मतलब ही इज ओमनी प्रेजेंट। अगर वो स्वर्ग पे चढ़ा है, उसकी नजर हमारे ऊपर है। जब हम वर्शिप, आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर की उपस्थिति होती है, पवित्र आत्मा उसको छूता है। सो ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर एक जगह उसकी उपस्थिति है। 5वां कि जीसस इज अ मास्टर कम्युनिकेटर, बहुत अच्छा वार्तालाप, बातचीत करता है परमेश्वर। अगर कोई परमेश्वर है, हम ही सिर्फ उससे नहीं बोलेंगे, परमेश्वर भी हमसे बोलेगा। और परमेश्वर हमसे कैसे बोलेगा? इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा। जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। सो जीसस इज द मास्टर कम्युनिकेटर। हम निकालेंगे वचन में से पहला पत्रस 3 अध्याय 8 से 12। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 से 12। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। ये परमेश्वर वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। जो भी कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, बाइबल इस प्रकार से कह रही है कि अपनी जीभ को बुराई से और अपने इन होठों को
छल की बातें करने से रोके रहे। अगर ये दो चीज कोई व्यक्ति करता है, उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। जीसस इज टॉकिंग, यीशु मसीह बात कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है वचन के द्वारा। हाउ गॉड विल टॉक, परमेश्वर कैसे बातचीत करेगा? इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, वचन के द्वारा। सो गॉड इज अ मास्टर कम्युनिकेटर। परमेश्वर अच्छा वार्तालाप करने वाला है। ओके, आगे पढ़ेंगे। वे बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वे मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, बोल रहा है। धर्मियों पर यीशु की, परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं धर्मियों के ऊपर। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, बोल रहा है वचन के द्वारा। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, अगेंस्ट में रहता है, जो बुराई करते हैं, जो चुगली करते हैं। परमेश्वर बातचीत कर रहा है वचन के द्वारा। सो गॉड इज अ मास्टर कम्युनिकेटर। यीशु मसीह ही है जो कि परमेश्वर है, जो कि बातचीत करने वाला है। कौन ऐसा परमेश्वर है जो आपसे बातचीत करता है, जो आपसे कहता है कि मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूं? परमेश्वर यीशु कहता है कि यीशु, यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि उसने वो प्रेम को प्रकट करने के लिए आए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वे आपको इटर्नल लाइफ देने के लिए आए, वो आपको स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए आए। He loves you। किस परमेश्वर ने आपसे ऐसा बोला है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लेकिन यीशु आपसे कहता है, जीसस इज सेइंग टू यू कि माय सन, माय डॉटर, आई लव यू सो मच। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बेहद प्रेम। और उस प्रेम को हम कैसे जानेंगे? उस प्रेम को एक तरीके से जान सकते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर बात कैसे करता है? वचन